क्या बताऊं साथी, मैं उसके घर का नजारा देखा, मुझसे देखा नहीं गया। और हरामखोर लंकेश और उसकी बहन लंकिनियां लक्ष्मी भाभी के गले में रस्सी का फंदा डाल करके मार डाले। जब इतने से भी जी नहीं भरा, हरामखोर भाभी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर जला करके राख कर दिया। मैं अपने जी में सोचा, अगर ये बात लंकेश भैया को नहीं बताऊंगा तो उसे कैसे मालूम होगा कि मेरी बहन मर गई है। आज आ तो गया हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, भैया जमीन पर लेटे हुए हैं। भैया भैया लौला भैया, आज मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है रे, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जब तक मैं अपनी बहन को दहेज नहीं दे दूंगा, उसके दरवाजे पर क्या बोले करके जाऊं रे। आज सुबह से न मालूम क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन मुझे बड़ी बेदर्दी से याद कर रही है रे। भैया अब अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ मेरे भाई। नहीं मन्ना, अरे चाहे मुझे अपने जिस्म का एक एक बूंद खून तक बेचना पड़े, अरे मैं अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन जब तक अपनी बहन को दहेज नहीं दे दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। पर भैया आप जानना चाहते हैं कि आपके पास मैं क्यों भाग कर आया हूं मेरे भाई? क्या बात है रे? उस दिन आप जब अपने बहन से मुलाकात किया, मुलाकात करने के बाद जब आप चले आए मेरे भाई, और हरामजादी लंकिनियां आपकी बहन के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे भाई। मुन्ना, चोरी नहीं कर सकती। उसके बातों में आने के बाद उसका भाई हरामखोर लंकेश गुस्से में आया और आपकी बहन के गले में रस्सी का फंदा डाल करके मार डाला। तू झूठ बोल रहा है, मेरी बहन मुझे छोड़ करके नहीं। मारने के बाद वो हरामखोर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके जला करके लाश कर दिया। भैया मुझसे देखा नहीं गया भैया, मैं भाग करके ये संदेश मेरे भाई। और मौत, अरे मेरे जीने का सहारा मेरी बहन लक्ष्मी थी रे। अरे मेरे बात समझाने पर उसने मेरी बात को नहीं माना। मुन्ना, अगर आज एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरी बहन मेरे साथ में होती। पर अरे जब मेरी बहन लक्ष्मी इस दुनिया में नहीं है प्रमोद, तो मैं जी करके ही क्या करूंगा रे। जिस तरह से मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, आज ये लवलेश भी अपनी जान दे देगा। वरना
मुझे माफ करना मेरे भाई। मैं जाकर के कहीं पर अपनी जान दे दूंगा, अपना वो तुम्हारा तुझे कभी नहीं। भैया वही आप पागलपन की बात करते हैं मेरे भाई। क्या आप अपनी जान दे देंगे भैया तो क्या आपकी बहन की मरी हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी भैया? नहीं भैया नहीं, आप मरेंगे नहीं भैया। आपको अपनी बहन का दहेज देना होगा मेरे भाई। अरे भैया अगर उस हरामखोर से अपना बदला लेना है मेरे भाई, ये गांव ये शहर छोड़ करके चले जाओ मेरे भाई। लौटना कब? जब कुछ बन जाना था भैया। आप तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हरामखोर लंकेश्वर हराम जादे को दुनिया से मिटाने के काबिल नहीं बन जाएंगे। ठीक कहता है प्रमोद। आज मेरी बहन की मौत ने मेरे भावनाओं को ही खत्म कर दिया था मुन्ना। अरे आज मैं अपनी जान दे देता हूँ तो ये दुनिया की रीत हो जाएगी मुन्ना। और भाई अपनी बहन के लिए इसी तरह से तड़प करके अपनी जान दे देगा। तो ठीक कह रहा है। आज ये नरेश कुमार अपनी जान नहीं देगा मुन्ना, बल्कि आज इस शहर को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। जिस दिन अपनी बहन के अतमानों का बदला चुकाने के काबिल हो जाऊंगा मुन्ना, उस दिन दोबारा लौट करके आऊंगा। और जिस दिन ये नरेश कुमार दोबारा इस शहर में लौट करके आया मेरे भाई, वो दिन दहेज लोभियों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा मुन्ना। मैं जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना मुन्ना। करबला की जमी जब रोने लगी, करबला की जमी जब रोने लगी, आज आला मोहम्मद का घर लुट गया करबला की। करबला की जमी जब रोने लगी, आज आला मोहम्मद का घर लुट गया करबला की। घर लुट गया आपका क्या गया, मेरा सब लुट गया। आपका क्या गया, मेरा सब लुट गया। आमिना के दुलारे कसर कट गया। दूसरा श्याम समस्त नौटंकी देखने वाले दर्शक बंधुओं को शाम से एवं सबके कमर छलों में प्रणाम करता हूँ।
सबसे पहले आपसे मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ रहने वाला हूँ। लाल तो मेरा नाम शेर राम लखन है, मेरा नाम शेर राम लखन है, जिला बादा गांव बादलपुर रहने वाला हूँ। दोस्तों क्या बताऊं, मेरी पहली बीवी का नाम लालती देवी था। लालती देवी के कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ। बड़े बेटे का नाम चंदन और छोटे बेटे का नाम बंदन। दोस्तों क्या बताऊं, मेरी पत्नी इससे भी बीमार पड़ गई। मैं अपनी पत्नी लालती देवी का बहुत इलाज कराया, जहां तक मैंने बड़े बड़े पीर स्थानों पर ले गया, पर मैं डॉक्टर दिखाया, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है दोस्तों, मेरी पत्नी लालती देवी अपने पास बुलाई, बोली सेठ जी मेरे पास आओ। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और मुझसे कहने लगी, सेठ जी मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि हो सकता है दुनिया में मैं रहूं या ना रहूं, आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। दोस्तों मैं अपनी पत्नी लालती देवी के सर पर हाथ रखकर कसम खाया कि लालती देवी जब तक मैं जीऊंगा दोनों बच्चों को साथ लेकर के जीऊंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों इतना बात करते करते मेरी पत्नी लालती देवी वो बेचारी भगवान को प्यारी हो। उस वक्त मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे से थे। मैं सोचा कि मेरी पत्नी ये दुनिया छोड़कर चली गई, मैं दोनों बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे पोसूंगा, मैं उनकी परवरिश कैसे करूंगा। अरे एक माँ होती है, अगर बाप मर जाए तो एक माँ अपने बच्चों को पाल लेगी, लेकिन मां मर जाए तो बच्चों को पालना मुश्किल है। दोस्तों मैं अपने फैक्ट्री अपने कंपनी बराबर आता जाता था, काम करता था, लेकिन मेरे साथियों मुझे कहने लगे, देखो शेर राम लखन ऐसा करो, मेरी बात मानो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे से हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन दोस्तों मैं काफी दिनों तक मैं अपने साथियों की बात को टालता रहा, लेकिन मुझे मजबूर होकर के अपने बच्चों को देखते हुए मैं अपनी दूसरी शादी कर लिया। वैसे बांदा शहर, इसी बांदा शहर में जो लंकेश बाबू नहीं है, लंकेश बाबू के बहन के साथ मैं अपनी शादी कर लिया। यहाँ की मेरी बीवी का नाम लंकनी रानी है। दोस्तों जब से हमारी पत्नी मर गई, जब से हमारी पत्नी मर गई, जब से हमारी नई वाली बीबी हमारे घर में आई है, हमारे पास आई है, जब मैं उसे देखता हूं तो सच में दिल खुश हो जाता है। सोच रहा हूं बैठो, हो सकता है हमारी पत्नी आती हो, लेकिन इससे पहले मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे घर में 2 नौकर हैं, प्रमोद और धर्मेंद्र, किसी को कोई पता नहीं है। मैं बैठता हूं, इंतजार करता हूं, हो सकता है मुलाकात हो ही जाए। सेठ जी जय गोपाल। और कहा बेटा प्रमोद, क्या समाचार बा? आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक ही बात है। बतावा आपके ठीक है बेटा, ये बताओ तुम्हें काफी कुछ हाल समाचार मिला नहीं मिला? हाँ क्या मिला बे? फोन आया था। फोन आया था? फोन आया था, फोन आया। ये बताओ उसने क्या कहा बे? उसने कहा, काकी बोली कि बेटा प्रमोद में जैसे सर आ रही है। क्या कहना चाहता है बे? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। अबे बीबी को याद किसको नहीं आती, सबको आती है। चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, वो पुरानी पुरानी होता है। ये बताओ तुम्हारी काकी ने तुमसे क्या कहा? कहा कि बेटा आप स्टेशन पे आ जाओ, मैं आ रही हूँ। आज तुम्हारी काकी आएगी, आज तुम्हारी काकी आएगी, आज मैं तुम्हारी काकी से जी भर के बात करूंगा। देखो बेटा प्रमोद, तुम मेरे पुराने नौकर हो,
हैं? देखो प्रमोद, तुम मेरे पुराने नौकर हो, हैं? देखो वो खुशी से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अरे तो मैं तुमको बहुत दिनों से रखा हूँ ना। मेहरारू ही सारे राख रखे हो, तुम मेरे नौकर हो ना, नौकर रखे हैं। तुम्हें सब मालूमात है कि शेर जी किस तरीके से हैं। एक काम करो, तुम जाओ अपने काकी को जल्दी मेरे पास लेकर आओ। मुझसे बर्दाश्त हो रहा प्रमोद। अरे जा तो हार का है, कुछ लगाऊं वहाँ का। एक काम करते हैं, अगर तू जाएगा हो सकता है तुम्हारी काकी नाराज हो जाए। एक काम करते हैं, हम और तुम साथ चलते हैं, साथ में चलते हैं। अगर तुम्हारी काकी मिल जाएगी तो आज की रात रंगीन होगी। चला कमरा में आराम करो। चल मेरे साथ। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं किस रोल में आया हूं। उसके पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति प्रसन्न हूं। फूला नहीं समारा, मैं ही नहीं मेरी आने वाली पुष्ट भी सदा आपकी आभारी रहेगी। शाला, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं किस रोल में आया हूं। बड़े मार्के की बात है, आप न होते, बात हकीकत की, आप न होते तो हम न होते, और हम न होते तो आप न होते। हनुमान और राम दोनों वीर बराबर, फर्क इतना कि हनुमान राम के सिवा और राम हनुमान के सिवा, हम आपकी सेवा, आप हमारी सेवा। शाला, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मेरा शुभ नाम क्या है। तो मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। मेरा नाम डाकू छल्ला सिंह उर्फ छक्का सिंह। प्यार से मुझे लोग मिस टुनटुनी रानी कहते हैं। ओए माँ, मैं तो मर गई राजा। मैं किसी से नहीं डरती, न तो तलवारों के धार से न तो गोलियों की बौछार से। मैं किसी से नहीं डरता, न तो तलवारों की धार से न तो गोलियों की बौछार से। ए डाकू छक्का सिंह डरता है तो सिर्फ मेहरारू के मार से। क्यों डरता है साले मेहरारू के मार से? अरे शेरा सिंह, अगर मेहरारू न डराबा तो राशन कार्ड में से नाम कट जाए, 5 किलो फ्री का राशन न पाओगे। डाकू के साले बीबी से डरता है,
क्या हाल चाल है बे? हाल जी पूछा चाल खराब बा। इन्हन बीचे 2-4 जगह गए, डाका डावर मारा गए, बंद कर दी। ऐसे जगह क्यों डाका डालने जाता? साले मार खा गया था बे। असल बात शेरा सिंह तू ना समझ पावता, जेकरे कि यहाँ हमका रात में 12-1 बजे डाले चाहे ओकरे कि हम सब रही 7 बजे पहुँच गए। अभी साले कुत्ते जैसा मार खा गया था। और नान हमका मारे नेका तनको तकलीफ नहीं ना, लेकिन सारे मारे लगे तमका केलक पेड़े में बांध के मारे ने। नहीं साले तो का पुदीना के पेड़ में बांध के मारे छे। अबे छक्का सिंह और छल्ला सिंह, अबे डाका डालने जाना है तो 2 और 4 के बीच डालने जाना है। 2 और 4 नहीं पूछेगा साले किस लिए डालने जाना है? क्यों 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 क्यों? लाहटी हो गया साले। 2 और 4 के बीच इसलिए डालने जाना है तो लोगों की गहरी नींद रहती है। अच्छा अच्छा चाहो वैसे मार साले लूट के चले आओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ही पहले बताओ शेरा सिंह, तू कई बजे डाबे जात है? कान के बहिरे हो गया क्या साले? 2 और 4 के बीच डालना जाना चाहिए। अच्छा कौन बात ना, आपके लिए जब चले लगा साथे लिया चला, हम बैठ के तजुर्बा देखा। लेकिन शेरा सिंह वो दिन याद करी थी हम, जब हम तू सरदार जी तीनों जने जात रहे एक ही लाल पहाड़ी के तरफ। अचानक आप लोग के पुलिस वाले से मुठभेड़ भा। क्या है मुठभेड़ बे? मुठभेड़ कहा जाता है साले? मुठभेड़ बा, सरदार जी के गोली लाग, बेचारू वहीं गिरे खत्म हो गए। वहीं हम खड़ा रहे, हमारे 246 गोली लाग। कैसे साले यहाँ जिंदा खड़ा है बे? वो अफसोस की बात ये, जैसे गोलियां चली वैसे हमारा गोड़वा छटक गया, हम नारी के बीच में चला गए। ऐसे हम नीचे रहे, हमारे ऊपर से गोली जात रही, एक एक गोली पकड़ पकड़ गिनत रही। साले हाथ बेकार हो जाएगा। आवाज एकती तू बैठा, एकती तू बौड़म बाबा बन के बैठा। साले क्या है बौड़म बे? जो नहीं से उड़ाए ले जाता होश में साले ने तोड़ दूंगा दांत। अरे बताओ तो ही, तो बौड़म बाबा बना, हमें की पहलवान साहब बाबा बना तो ही। अगर एक को मरीज बीच में टकरान हो का, पहले दोनों जने डरवावा जाए, डराई जाई तो करे अंदर समाए जा। अगर न डराई तो कहीं मंदिर के मठाधीश बनाए देंगे, यानी इसी गैंग का सरदार। चला हो जा। मारते मारते अंदर हो जाता है क्या बे? कुछ दिखाई देता है साले? क्यों मार रहा है बे? क्या उस व्यक्ति को क्यों मार रहा है? ये साला चोर चोर कहता है का? पहले उससे पूछेगा चोर कहता है बे? अगर ए साले चोर 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 क्या है साले? अगर कहा कोई डाकू कम ना बे, चल जाओ। मुखबिरिया का गोली मारता से पूछो, इस पुलिस का मुखबिरिया। सरदार जी आप तो डाकू लग रहे हैं, नहीं डाकू ना हो, लेकिन सीबीआई ये कौन है? मुझे इससे बहुत डर लग रही है। हम चिड़िया घर से छोड़ा हुआ बनमानुस है। दिखाई नहीं दे रहा है साले, हम इंसान है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? बाबूजी टुनटुनी रानी, टुनटुनी रानी, कोई भी हो आप, मुझसे क्या लेना देना है? बाबूजी आप मेरा नाम और पता जानना चाहते हैं? मेरा नाम लवलेश कुमार, मैं बांदा शहर का रहने वाला। एक मेरी बहन जिसका नाम लक्ष्मी देवी था, जिसकी शादी में सीतमपुर गांव बाबू लंकेश के यहाँ किया था,
दहेज न पाने के कारण मेरे जीजा जी मेरी बहन को जला करके मार डाला। अरे इतना ही नहीं, मारने के बाद उन लोगों ने मेरी बहन को जला करके राख कर दिया। और उस वक्त मेरी बहन को मारा जिस वक्त मेरी बहन गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। लेकिन उन लोगों ने मेरी बहन पर रहम नहीं खाया। इसलिए मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए आप लोगों के पास आया। अगर आप लोग मुझे अपने साथ रख लेते हैं तो ये मजबूर भाई अपनी बहन का बदला चुका सकता है। लेकिन आप तो जो कुछ भी है, इनकी मार से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बदले की आग तो मेरी पल भर में ये बुझा देंगे। मैं चला जाता हूँ यहाँ से, दोबारा लौट करके कभी नहीं आऊंगा। साले पूछता भी नहीं है, मारना शुरू कर देता है। शेरा सिंह, सुना क्या कहा उसने? एक कहानी सुनते मान तो हमारा दोनों गुर्दा गायब हो गया। हाँ, दोनों किडनियां साले चली जाए। कुत्ता साले बेचारे कितना सताया हुआ इंसान है, इतना गम का मारा हुआ इंसान है बेचारा। यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ आओ। कल भी मार दिया था वहाँ भी। यदि मैं आपसे कुछ कहूँ भाई साहब, मेरी बात सुनने के बाद आप नाराज तो नहीं होंगे? एक मजबूर इंसान कर ही क्या सकता है। अगर आज आप मेरी जान मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक ही चीज नहीं दे सकता जो आप कल उस इंसान से मांग रहे थे, बाकी मैं सब कुछ दे सकता हूँ। भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये लवलेश कुमार नाम है, ये लवलेश कुमार ना आज के बाद दुनिया वालों के नजरों के सामने ये लवलेश कुमार मर गया। ये लवलेश कुमार मर नहीं सकता जब तक मैं अपनी बहन के एक हत्यारों का बदला नहीं चुका लूंगा। मेरी बात भी मेरे पास नहीं आएगी। और रही सहारा देने की बात, आप सहारा दे जाना जो मैं जा करके कहीं दूसरा दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर तुम्हारा मरने का नाम अपनी जबान पर लाया तो मैं कसम फाड़ करके फेंक दूंगा। कुछ भी हो लौडा जोशीला बा। सही सरदार के दम बहुत बढ़िया योग बा। भाई साहब यहाँ आइए, तनी देर और गुस्सान होता तो हम खुदे ठंडा जाए। बोलिए क्या बात है? हाँ, भाई साहब मेरे कहने के मतलब ये है, जो आपका नाम लवलेश कुमार है, ये आपका नाम आज के बाद दुनिया वालों की नजरों के सामने लवलेश कुमार तुम्हारा नाम मर गया। आज से तुम्हारा एक नया नाम होगा, जो कि वो नाम होगा डाकू लारास। डाकू लारास, डाकू लारास। उठा लो बंदूक के बानी को, मिटा दो इस बेदर्द जबानी को, और बन जाओ हमारे गैंग का सरदार। साथियों, अगर आज तुम लोगों ने मुझे अपनी गैंग का सरदार माना है तो मां कसम ये लवलेश कुमार आज यहीं से खत्म हो गया। आज से मेरा नया नाम होगा डाकू लारास। डाकू लारास, डाकू लारास। मां कसम आज के बाद साला ना ही कोई दहेज मांगेगा और ना ही कोई दहेज लेने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं सरदार जरूर बना हूं, लेकिन एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनना। आज के बाद अगर तुम लोगों में से कोई भी गरीबों पर अत्याचार या किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ तलवार करता हुआ मिल जाएगा तो कसम ये लारा सिंह
पहली गोली मारेगा उसे। अगर तुम लोगों को मंजूर है तो मैं तुम्हारा सरदार बनने के लिए तैयार हूँ। हमें मंजूर है सरदार जी, लेकिन मैं किसको बर्बाद करूंगी? मुझे लोग खुद ही बर्बाद कर देते हैं। इधर आओ, इधर आओ। ना तो तू नर है और ना ही नारी है, तू है क्या? न तो मैं नर हूँ न तो मैं नारी, मैं तो सिर्फ अर्ध नारी। ये साला अर्थ नारी है, यही जड़ा है। हमें भी तो ऐसे लगता है। सालों को साथ में रख के बैठे हो। चलो ठीक है साथियों, आज के बाद ये लारा तुम लोगों के साथ रहेगा। इस जमाने से दहेज लोभियों को नामो निशान न मिटा दिया तो मेरी माँ का दूध राम है। अरे लंकेश, तेरे पास एक एक आत्मानों का बदला न चुकाया तो मेरा नाम डाकू लारा नहीं। दिल के सारा यार मनवा चुकाई ले वैदा। दिल के